सभी से हाथ जोड़ के निवेदन विनती है कि 27 अप्रैल को इस महाअभियान में जो देश के पूज्य साधु संतों द्वारा शुरू किया गया है, गौ माता को सम्मान मिले, इसके लिए 27 अप्रैल को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवें। अपने तहसील स्तर पर जाके एक प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को या तहसीलदार जी को वो देने के लिए गांव से अधिक संख्या में 27 अप्रैल को जरूर पहुंचे। निस्वार्थ भावना से गौशाला में आए और अपने बच्चों को गौशाला की ओर जोड़ें, क्योंकि नशा बहुत बढ़ रहा है। इससे बच्चे छुटकारा पाएं और गौशाला के प्रति अपनी संस्कृति को बचाए रखें। वे सब लोग गौशाला से जुड़े और अपने अपने बच्चों को संडे के दिन या छुट्टी के दिन 1 या 2 घंटे गौशाला में लेके आए, उनको गौ माता के बारे में बताएं। समस्त क्षेत्रवासियों से, समस्त ग्रामवासियों से, आसपास के सभी एरिया से यही निवेदन है कि गौवंश को निराश्रित ना छोड़ें। जितना भी अपने से संभव हो सके उनको नज़दीकी एक गौशाला में, एक में नहीं तो दूसरी में, तीसरी में भिजवाने का कष्ट करें, क्योंकि गौशाला मैनेजमेंट गौवंश को अपने हिसाब से आश्रय उपलब्ध करवाकर उसका मान सम्मान में अपना पूरा योगदान देगा। लेकिन उसको निराश्रित छोड़ने से, उसके ऊपर अत्याचार करने से ये गौ माता का मान सम्मान नहीं, गौ माता का घोर अपमान होगा। ये सभी देवी देवताओं का, हिंदू सनातनी धर्म में जो भी देवी देवता अपन मानते हैं उन सब का अपमान होगा। सभी माता बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों का बर्थडे जो है वो गौशाला में आके मनाएं, और साथ में जो एनिवर्सरी है वो भी गौशाला में आके बनाएं, जिससे गौ माता को भोजन मिले, उनकी सवामनी करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुक्कड़ और आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं। संगरिया तहसील की श्री राधे गौशाला सेवा समिति है रतनपुरा में, और इतनी शानदार तरीके से चल रही है, युवाओं का हुजूम देखते ही बनता है। और बात करें कि जब जब बड़े आयोजन होते हैं, जब जब जो गौ भक्तों के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें हमेशा अग्रणी रहने वाले जो इस समिति के अध्यक्ष हैं विनोद जी कुकणा, और उनको भी इनके ऊपर इतना भरोसा है कि एक ये जो अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान है, संतों के द्वारा चलाया जा रहा है, और जिसका 27 अप्रैल और 27 जुलाई 2026 को विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तहसील की जितनी भी गांव हैं सभी में जाके और उनको वहाँ पर ये वितरण करने का काम है विनोद जी कुकणा साहब को सौंपा गया है, और बहुत ही तहे दिल से और पूरे सह सम्मान के साथ में ये काम करने में अपना विशेष योगदान देते रहते हैं। बात करें इस गौशाला की, तो गौशाला को चलाने में एक आवाज़ पर दर्जनों युवा खड़े हो जाते हैं, और किसी भी तरह का काम हो, चाहे आर्थिक काम हो या शारीरिक काम हो, सामाजिक काम हो, हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो इसके अलावा जैसे श्री नाथ जी नंदी गौशाला प्रांगण है रोरू बड़ी धाम, जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के पास में है, वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है 21 फरवरी को। इस कार्यक्रम को भी लेकर ये काफ़ी उत्साहित हैं और वहाँ पे लगातार अनेक कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। तो मैं इनसे वार्ता करूँगा इस जो गौशाला के बारे में, और दूसरा इस टीम से आखिर एनर्जी कहाँ से लाते हैं इतनी, कि जो लगातार साल कितने ही बीत गए जो इस अभियान को चलाते रह रहे हैं और अपने साथ में ये कारवां बढ़ाते जा रहे हैं। तो विनोद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। जय गौ माता, जय गोपाल। तो बात करूं विनोद जी, सबसे पहले अपने ये जो आह्वान हो रहा है संतों की ओर से, गौ सम्मान अभियान हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आप उसी के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये पूरे भारतवर्ष के आदरणीय संतों द्वारा गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए, पूरे मतलब भारतवर्ष में सम्मान दिलाने के लिए एक फिक्स इसमें तारीख रखी गई है 27 अप्रैल। इसमें गौ माता की जो गौ हत्या है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो और गौ माता को एक राष्ट्रीय सम्मानजनक दर्जा मिले, ताकि समान रूप से पूरे देश में गौ सेवा हो सके। जैसे इसके मतलब जो गोगव्य है, जो उत्पाद है, गौमूत्र है,
गोबर है, उसका कृषि अनुसंधान केंद्र में अलग से अनुसंधान केंद्र बने और उनको मोटिवेट किया जाए। और 27 अप्रैल को समस्त ग्रामवासी प्रत्येक गांव से, प्रत्येक गौशाला से अपने तहसील स्तर पे एसडीएम साहब को, तहसीलदार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक प्रार्थना पत्र देना है, जिसमें गौ सम्मान अभियान के लिए स्पेशल ये इस पे लोगों का विशेष ध्यान मतलब इसमें दिलाने के लिए अभियान चलाया गया है, ताकि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले और गौ हत्या पूर्ण रूप से देश भर में समाप्त हो। लगभग देश की 5000 तहसीलों में ये अभियान चलाया गया है 27 अप्रैल को। श्री राधे गौशाला सेवा समिति, ये जो गौशाला है इसको आप किस तरह से चला रहे हैं, और जो ये अभियान आपने, ये जो बीड़ा आपने जो चलाया था गौशाला का, कैसा लग रहा है आपको कि आज मैं देख रहा हूँ कि दर्जनों युवा आपके साथ में एक आवाज पर खड़े रहते हैं, कैसे आपके अलग जगी है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गौशाला जो चलाने का काम है वो खुद गौ माता करती है, दूसरा पूरे गांव के लोग करते हैं। सभी का मतलब सहयोग रहता है, और मानसिक सहयोग भी है, शारीरिक सहयोग भी है और फाइनेंशियली सहयोग भी है। और जो युवा टीम है मेरे गांव की, जो युवा मेरे साथी हैं, उनके माध्यम से ये चल रही है। मतलब उनके सहयोग से ही ये इतना लंबा सफर जो हमने तय किया 5 वर्ष का, उनके माध्यम से तय हो पाया है। बाकी ऊर्जा की अगर बात करें तो आदरणीय गुरुदेव श्री कमलनाथ जी महाराज और हमारे गुरु भाई परम गोभक्त डॉक्टर ओम जी मुंडेल से हमें ऊर्जा मिलती रहती है जी। उनके आस पड़ोस में जहाँ भी जागरण वगैरह होते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, अटेंड करते हैं, तो उससे एक नई ऊर्जा आती है हमें। तो अब जैसे मुंडेल साहब का आपने नाम लिया, मुंडेल साहब का जब आयोजन होता है अपने आसपास के एरिया के अंदर, आप अक्सर जाते हैं, कितने जनों की टीम आप साथ में लेके जाते हैं? 3-4 जने जाते हैं, 10 जने जाते हैं, या कोई इससे ज्यादा भी संख्या जाती है? कुछ काफी लोग जाते हैं हमें, और एक उत्साह होता है। अभी ओम जी मुंडेल हमारे एरिया में जागरण करने वाले हैं। और दूसरी बात, बाकी यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऑनलाइन जिनका जागरण लगभग हम सभी लोग देखते हैं। लगभग सभी जागरण हमें मतलब देखने होते हैं जी। विनोद जी, अगर अपने बात करें कि अपनी ये जो गौशाला है लगभग कितने एरिया में फैली हुई? हमारे पास फिलहाल 2 बीघा भूमि है जी। श्री राजाराम जी बुडानिया के द्वारा हमें भूमि दान दी गई थी, और उसमें फिलहाल 25 बाई 60 का आरसीसी एक हॉल बना हुआ है, और दाना भंडार गृह है, अन्नपूर्णा रसोई गृह जहाँ हम सोआमनी बनाते हैं डेली। उसके अलावा 250 फुट लंबा एक शेड बना हुआ है, उसमें गो आश्रय कह सकते हैं उसको। इसके अलावा एक 55 बाई 100 का चारा भंडार गृह बना हुआ है। इसके अलावा क्वार्टर हैं, जो वहाँ सेवक है उनके लिए क्वार्टर है, ऑफिस बना हुआ है जी, और डिग्गी है। और अभी मंदिर का निर्माण मौके पे चल रहा है, इसमें भाई रतिराम जी बुडानिया के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो शायद अगले महीने से उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और एक शिवालय बनाने की हमारी योजना है, मतलब माता बहनों का विशेष करके आग्रह है कि इसमें शिवालय बनाया जाए। और भविष्य में जो है गांव की जो मतलब सहयोग से हम यहाँ गौ चिकित्सालय बनाने की हमारी पूरी मतलब धारणा है जी। कई योजनाएं लगातार चलती रहती हैं, कहते हैं जीवन में भी कभी जो योजनाएं हम बनाते हैं ना वो चलती रहती हैं। एक योजना पूरी होती है, दूसरी बनाते हैं, दूसरी योजना पूरी होती है, तीसरी बनाते हैं। और आप तो जो ये काम कर रहे हो ना, आजकल कहते हैं आजकल घर बनाने में जोर आ जाता है जी, आप गौशाला को और विकसित करते जा रहे हैं। अब जैसे और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। हाँ जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा नाम अमित कुमार है जी। मैं गौ भक्त हूँ, जो राधे गौशाला में से जुड़ा हुआ हूँ और गायों की पूरी सेवा करता हूँ सच्चे मन से। इतने घंटे आप गायों की सेवा करने के लिए गौशाला में आते हैं, और कभी कभी आते हैं, छुट्टी वाले दिन आते हैं, रोज आते हैं? जिस दिन से गौशाला का नींव रखी गई उस दिन से लेके आज तक डेली आते हैं? डेली जी। कितने घंटे रोज आते हैं? अब तो थोड़ा कम हो गए, जब जरूरत थी तब पूरा दिन आते थे। पूरा दिन? हाँ जी। आप भी बहुत बड़े गौ भक्त, मैंने अक्सर सुना है विनोद जी से कि अमित जी भी बहुत बड़े गौ भक्त हैं,
और अक्सर जैसे बाहर जैसे कार्यक्रम होते हैं, ओम जी मुंडेल साहब के प्रोग्राम अटेंड करने आप जाते हो, साथ में जाते हो हमेशा ही, तो आप क्या कहना चाहेंगे ये जो गौ सम्मान का जो अभियान है और दूसरा एक जो 21 फरवरी को कार्यक्रम है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमारे भारत देश के संतों के द्वारा एक गौ माता के लिए ऐसा सम्मान आह्वान अभियान चलाया गया है जिसके अंदर गौ माता को सम्मान मिले, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सुरक्षा हो और गौ माता की सेवा हो। सबको कुछ ना कुछ दर्जा मिल रहा है और हमारी गौ माता को कुछ नहीं मिला, इसकी बहुत दूरदर्शा है। ना इसको कुछ रहने के लिए है, ना कुछ खाने के लिए है। तो हमारा यही मानना है कि भी संतों के साथ रल के हमें गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए और इसको पूरी 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 व्यवस्था मिलनी चाहिए जी। हमारे दादा गुरु बाल योगी संत रूपनाथ जी महाराज जो गोगामेड़ी गोरख टीला के हैं और महंत कमलनाथ जी महाराज जो हमारे रोरूबड़ी के हमारे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने आज से 15 साल पहले जो उनकी रोरूबड़ी के अंदर गौशाला चल रही है जी, और उन्होंने नाथ जी नंदी गौशाला का 21 फरवरी को उद्घाटन है जी, और उसी दिन वो गुरुकुल की नींव रखने वाले हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में वहां पर ओम जी मुंडेल का भजन संध्या और आदि योगी आदित्यनाथ की मूर्ति की भी स्थापना की जा रही है। इसलिए मैं सभी को बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 21 फरवरी को सुबह 9 बजे रोरूबड़ी धाम लक्ष्मण शिखर जरूर पहुंचे और आपका सहयोग भी बना रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो आपका परिचय भी दीजिए और सर बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम गुरबाज सिंह है जी, मैं गांव रतनपुर से हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हैं सर? मैं संग्रिया कोर्ट में स्टाम्प वेंडर का काम करता हूँ। ठीक है, आप गौशाला में कब से जुड़े हैं? सर जब से गौशाला की स्थापना हुई है तब से लगातार आज दिनांक तक मैं सच्चे मन से गौशाला में सेवा करता हूँ। सुबह 6 बजे आता हूँ और 8 बजे तक गौशाला में होता हूँ। उसके बाद जब भी मुझे छुट्टी वाले दिन टाइम मिलता है मैं उस समय गौशाला में हाजिर होता हूँ। तो 2 घंटे रोज आप जैसे इस अभियान में जुड़े हो, ये किसके वजह से या कोई जैसे बड़े बुजुर्ग के आदर्शों पर चल रहे हो या आपके मन में जैसे कोई जैसे विनोद जी के साथ में अटैच हुए उस वजह से, क्या कारण रहा? सर पहले मन में थी गौ माता की सेवा करने के लिए, उसके बाद जब हमारे गांव रतनपुरा में श्री गौ भक्त ओम जी मुंडेल का भव्य जागरण हुआ, उसके बाद मैं लगातार गौ माता की सेवा में हूँ। मतलब कि ज़्यादातर आपके ओम जी मुंडेल साहब जो उन्हीं से प्रभावित ज़्यादातर हैं, तो क्या उनसे और क्या सीखने को मिला और क्या ऐसा क्या आपने देखा उनके अंदर कि जो उनकी आप बातों में आ गए और आप जैसे गौ माता के प्रति पहले से भी थे और गौ माता के प्रति और ज़्यादा अग्रसर हो गई? मेन मकसद तो ये था कि गौ माता की सेवा करते हुए मुझे एक शरीर में ऐसा अटैक हुआ कि मेरे पैरालाइज हुआ था। अटैक होने के बाद मैं कुछ दिन गौशाला से बाहर रहा, उसके बाद गौ माता की ऐसी मेहर हुई कि मैं आज से सलामत हूँ। उससे भी प्रभावित हुआ और मैं रात दिन गौ सेवा से सम्मानित हूँ। मतलब गुरबाज जी, मतलब आपके तो जीवन में चमत्कार हुआ जी। तो ये चमत्कार, ये जैसे आपके जीवन में चमत्कार हुआ तो उसका असर आपने कई गौ भक्तों को और भी जोड़ा होगा। कितने गौ भक्तों को जोड़ा होगा आपने? करीब हमने सर कम से कम गांव के 50 बच्चों को और जोड़ रखा है। और इसके साथ क्या बच्चों को जोड़ने का मेन मकसद ये है कि देश में चल रहा है नशों से प्रति बच्चे हटें और गौ माता की और सेवा के लिए जुड़ें, इसलिए बच्चों को और प्रेरित कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या नाम है आपका? सोनू यादव। सोनू जी यादव साहब, आप कब से गौशाला में आ रहे हो? लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आप क्या करते हो? मैं चनाई का काम करता हूँ। चनाई का काम करते हो। तो कितने बजे गौशाला रोज आते हो, कभी कभी आते हो या मत्स्य संग्रांत वाले दिन आते हो? ना सुबह डेली आते हैं सर, 5:30 से 7:30-8 बजे तक रोज? हाँ रोज परमानेंट। तो अपने जैसे आप मतलब आप चिनाई का काम करते हो, मिस्त्री हो, हाँ जी। तो
जो मिस्त्री का जो काम करते हो, आप अपनी दिहाड़ी पर जाने से पहले गौशाला में जाते हाँ हो, जी सर। तो कैसा चल रहा है आपका काम? काम बढ़िया चल रहा है सर, गौ माता की कृपा से। गौ माता की कृपा है। तो ये जो आपका जो काम चल रहा है, आप ठेके पर लेकर काम करते हो या दिहाड़ी मजदूरी पे करते हो या आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है? ना दिहाड़ी पर भी ठेके पर भी कर रहे हैं। ठेके पर भी दिहाड़ी पर और दिहाड़ी पर भी लगातार करते हैं। मैंने ये सुना है कि जो व्यक्ति गौशाला में गाय की जो सेवा करता है ना, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। जैसे अभी गुरबाज जी ने बताया कि उनके जीवन में चमत्कार हुआ, आपके जीवन में भी कोई चमत्कार हुआ ऐसा आपके काम के प्रति या परिवार के प्रति? हाँ सर, बहुत तरक्की हुई है गौ माता से जुड़ने के बाद। बहुत तरक्की हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके जैसे युवा साथी, आपकी उम्र के साथी और भी आ रहे हैं गाय इस गौशाला में, या सिर्फ आपके केवल आप ही आ रहे हो? ना सर, और भी आ रहे हैं। कितने का आपके साथी, आपकी उम्र के कितने के लोग आ रहे हैं? मेरी उम्र के 4-5 आते हैं सर हमारे उधर। हाँ। बहुत ही अच्छी बात है जी, युवा साथी भी साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते क्या आप अपील करना चाहेंगे, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक, सिर्फ रतनपुरा गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांव, मैं तो कहता हूं संग्रिया तहसील के जितने भी गौ भक्त देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे? फिलहाल तो गौ सम्मान अभियान के लिए अपील करना चाहूँगा जी। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन विनती है कि 27 अप्रैल को इस महाअभियान में जो देश के पूज्य साधु संतों द्वारा शुरू किया गया है, गौ माता को सम्मान मिले, इसके लिए 27 अप्रैल को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवें। अपने तहसील स्तर पर जाके एक प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को या तहसीलदार जी को वो देने के लिए गांव से अधिक संख्या में 27 अप्रैल को जरूर पहुंचे। तो गुरबाज जी, आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं सभी ग्रामवासियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि निस्वार्थ भावना से गौशाला में आए और अपने बच्चों को गौशाला की ओर जोड़ें, क्योंकि नशा बहुत बढ़ रहा है। इससे बच्चे छुटकारा पाएं और गौशाला के प्रति अपनी संस्कृति को बचाए रखें। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। अमित जी, आप क्या अपील करना चाहिए? तो सभी ग्रामवासियों से और क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वे सब लोग गौशाला से जुड़े और अपने अपने बच्चों को संडे के दिन या छुट्टी के दिन 1 या 2 घंटे गौशाला में लेके आए, उनको गौ माता के बारे में बताएं। अभिषेक जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? समस्त क्षेत्रवासियों से, समस्त ग्रामवासियों से, आसपास के सभी एरिया से यही निवेदन है कि गौवंश को निराश्रित ना छोड़ें। जितना भी अपने से संभव हो सके उनको नज़दीक की एक गौशाला में, एक में नहीं तो दूसरी में, तीसरी में भिजवाने का कष्ट करें, क्योंकि गौशाला मैनेजमेंट गौवंश को अपने हिसाब से आश्रय उपलब्ध करवाकर उसका मान सम्मान में अपना पूरा योगदान देगा। लेकिन उसको निराश्रित छोड़ने से, उसके ऊपर अत्याचार करने से ये गौ माता का मान सम्मान नहीं, गौ माता का घोर अपमान होगा। ये सभी देवी देवताओं का, हिंदू सनातनी धर्म में जो भी देवी देवता अपन मानते हैं उन सब का अपमान होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो ये हैं श्री राधे गौशाला सेवा समिति रतनपुरा के सेवादार कह लो, और जो कि जिन्होंने विशेष रूप से गायों की सेवा करने के लिए अभियान चला रखा है। इस अभियान में ये जो गौ सम्मान अभियान चल रहा है, इस अभियान में सभी को आहुति देने की आवश्यकता है। हम अगर उसमें आहुति देंगे तो सरकार को भी उसमें आहुति देनी पड़ेगी। और ये जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने का जो अभियान है, इस अभियान में सभी लोग अपना योगदान दें और बढ़ चढ़कर भाग लें। गाय की सेवा करें, चाहे आपके नज़दीक में कोई भी गौशाला लगती है, उस गौशाला में जाके गाय की सेवा करेंगे तो अपना जीवन सफल होगा। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।